के मरे अबागा नाम पाइदो नाम नशुमिए इसके परे अबागा एक नाम से सभी मिलते नाम किसी चार है चार साल का सारा जो मेरे नाम निरंतर जाए बहुपारा जो मेरे नाम निरंतर जाए बहुपारा नाम सुने बहु करना है नाम सुने बहु करना है सच्चिदानंद रूपम नमो अद्भुतम नहीं कोई रूप सभी रूप तेरे तेरी सभी बलिया है सब रूप तेरे हरा संत अवतार जगत को चिताया को अंग अपने लगाया दिया संग सत्य का मिला सत्य जीवन तेरे नाम पर तन मन अर्पण झुके राधा स्वामी चरण हस्ते हस्ते तुझे कहते हैं नमस्ते नमस्ते तुझे कहते हैं नमस्ते नमस्ते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै नमः अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शते वन्दे वन्दे राधा स्वामी जय राधा। नाम क्या है? क्या राम राम कहना नाम है? कृष्ण कृष्ण कहना नाम है? हरि हरि कहना नाम है? संसार नाम लेता है और ऐसा नाम लेने वालों का संकट कटा है। सवाल संसार नाम लेता है, क्या इस नाम के लेने से किसी के संकट कटे हैं? सवाल हम नाम लेते हैं, नाम लेने से हमारा कोई कष्ट दूर हुआ है। दवाखाने में हजारों लेते हैं तो उनकी टांगें दुखती है, जब उनका शरीर दुखता है, वो कैसे दर्द से नाम मगर क्या ऐसा नाम लेने से उनका दर्द कम हुआ?
या तो हमने नाम को नहीं समझा, नाम लेने के बाद फिर संकट क्यों होना, ये सवाल है। जब हम नाम लेते हैं, नाम लेने के बाद क्यों संकट होना, ये सवाल है। नहीं, तो अगर नाम लेने से संकट नहीं करता है तो इसके माने ये है कि हमको नाम लेना नहीं आता। हम संसार नाम लेना नहीं जानते। ये नहीं है जो हम नाम लेते हैं। इसके साधन से मिले सतनाम धन वो जोग है, नाम से समता न आवे तब तो मन में रोग है। ये बीमारी है नाम लेना। नाम लेना क्या है? एक बीमारी है। जिसके साधन से मिले सतनाम धन वो योग है। योग क्या है? सतनाम के धन को देने वाला योग है। आप किसी धनवान आदमी से मिलते हैं और थोड़ी देर के लिए तुमको हौसला हो जाता, मैं फलाने आदमी का दोस्त हूं, वो धनवान है और मुझे वो मेरी आपत्ति में काम देगा, ये मुझे विश्वास है। क्या हौसला हो जाता है या नहीं हो जाता? तो दुनिया के मामूली धनवान से मिलके तुमको ये हौसला होता है। तो मैं पूछता हूं, भगवान से मिलके तुमको क्यों हौसला नहीं होता? एक मामूली आदमी से मिलके, पता नहीं वो धनवान आदमी आपको मदद दे या न दे, उसके मिलने से तुमको इतनी बड़ी हिम्मत होती है। तो मैं कहता हूं कि भाई तुम सिर्फ उस मालिक सर्वाधार से तुम रोज उसकी पूजा करते हो, उसका यज्ञ करते हो, तुमको हिम्मत नहीं होती। तो इससे पता चला तुमको नाम लेना नहीं आता। तो जिसके साधन से मिले सतनाम धन वो योग है। नाम मालिक का नाम लेते हैं तो जो शख्स नाम लेता है नामी की शरण में पहुंच जाता। द्रौपदी ने नाम लिया था। द्रौपदी ने नाम लिया था। जिस वक्त पांडव 12 बरस के वनवास में गए तो धर्मराज ने कृष्ण को पूछा कि भगवान, हम लोग पुरातन से अपने अपने नियम पर हैं। हमारे पास भूखा आता, भिखारी आता, गरीब आता, उसको हम कुछ दे दिया। आपने हमको बर्बाद दे दिया है, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। हम जंगल में रहेंगे लेकिन हमारे झोपड़े में कोई भूखा दरिद्री कंगाल अगर आए तो हमारे पास कुछ है नहीं।
तो कृष्ण भगवान ने उनको मधु करी थी, एक बड़ी थाली थी मधु करी, और कहा तुम इस थाली में से सुबह सूरज के उगते ही और सूरज के अस्त होने तक मांगा करो, मिला करो, मोती मांगो मोती मिलेंगे, पंच पकवान मांगो पंच पकवान मिलेगा, देते जाओ। ये कृष्ण भगवान ने धर्मराज से कहा और वो थाली दे। मैं कहता हूं नाम, संसार को नाम लेना नहीं आता, जीभ में राम, बगल में छुरी, मन में जगी आशा भरी। संसार ऐसा नाम लेता है। क्या इस नाम से तुमको कुछ मिलेगा? तुम्हारी बीमारी कम होगी, तुम्हारी आपत्तियां टलेंगी। तो पांडवों का वनवास अच्छी तरह चलने लगा। द्रौपदी अपने पर्णशाला में जो भी गरीब आता, मुहताज आता, रोगी आता, रोगी अगर आए तो द्रौपदी कहती इसका रोग निवारण हो, थाली में से मांगा उसको प्रसाद दे दिया, उसका रोग दूर। तो पांडवों की कीर्ति फैल गई कि भाई वनवास में भी पांडव दान धर्म करते हुए हैं। ये बात दुर्योधन को अच्छी नहीं। मैं वनवास दिया था और वनवास में भी इनकी कीर्ति हो रही है। तो दुर्योधन को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दुर्योधन पांडवों का दुश्मन था। वो पांडवों को जब कीर्ति होने लगी तो वो जल गया। उसने एक तरकीब की कि भाई दुर्वासा मुनि, दुर्योधन का गुरु दुर्वासा मुनि को बुलाना चाहिए। तो वो गए दुर्वासा मुनि के पास, मन में कुटिल था। और दुर्वासा मुनि को बुला लाए, उनकी बड़ी सेवा की, उनके शिष्यों को भोजन खिलाया और उनको प्रसन्न किया। दुर्वासा मुनि ने कहा कि भाई मांगो, क्या मांगो? तो दुर्योधन ने कहा महाराज, आप इस वक्त, इस समय 9 बजे हैं, रात के 12 बजे तक पांडवों के आश्रम में चले जाइए। रात के अब 9 बजे हैं, 12, 1, 2 बजे तक चले जाइए और उनके पास आप पहुंचने पर आपका सम्मान होगा, आपका आदर होगा। इस वास्ते कि जो थाली भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को दी थी, वो सूरज के अस्त होने के बाद उसमें कुछ नहीं निकलता। और इसके मन में ये बात थी कि दुर्वासा अगर रात के 12, 2 बजे पहुंचे तो थाली में से तो कुछ निकलता नहीं और दुर्वासा की सेवा नहीं होगी और दुर्वासा शाप देगा, पांडव खत्म।
ये नियत। तो दुर्वासा ने कहा, भाई दुष्ट का तुम दुष्ट हो, मैं आके पछताया, लेकिन क्योंकि तुमने सेवा की है तुम्हारी बात मानना पड़ता है। मैं जाता तो हूं, लेकिन मैं जानता हूं इसका परिणाम बहुत बुरा है। दुर्वासा निकले, वहां 12,000 शिष्य थे उनके साथ, और ये खबर पांडवों को मालूम थी कि दुर्वासा 12,000 शिष्यों के साथ आ रहा है, और 1 बजे ये अगर पहुंच जाएगा और उनको खाना वाना पानी नहीं मिलेगा तो वो शाप देगा। तो द्रौपदी ने नाम लिया। द्रौपदी ने कहा, बैठो। अंतर ध्यान होकर भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। नाम देते किसी के साधन से मिले, सतनाम धन व जोग है। नाम से संतान आवे, मन में कब वो रोग है। नाम है, नाम जो है द्रौपदी ने लिया, और भगवान श्री कृष्ण जो द्वारका में बहुत आराम से सो रहे थे, जागो, द्रौपदी का नाम लेते ही जागो थे, और द्रौपदी के पास आके कौन गए, द्रौपदी क्या बात। देखो ये नाम क्या ये झूठ है। गुरु बचे बनारसी, शिष्य समंदर पार, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण भरे शरीर। अपने शरीर को इतना शुद्ध करो, अपनी काया को इतना शुद्ध करो, गुण कहते हैं, उसके अंदर ये गुण आ जाए। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पास आए, बोले, क्या है द्रौपदी, 2 बजे द्वारका में सोने वाले द्वारका नाथ, कहाँ वो ऐसो आराम, और कहाँ पांडवों की पर्णशाला। तो द्रौपदी ने कहा, भाई दुर्वासा मुनि 12,000 शिष्यों को लेकर आ रहा है, 1 बजे आश्रम में पहुंच जाएगा, और खाना वाना उसको नहीं मिलेगा तो हमको शाप देगा, हम बस हो। तो कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तू चिंता मत कर, मगर पहले मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दे, मैं भूखा हूं। तो द्रौपदी ने कहा, भैया तुमने जो थाली दी थी वो तो सूरज के उदय होने के बाद उसमें मिलेगा, अब तो उसमें कुछ मिलता है, लाना वो थाली ला। तो थाली ली, और थाली को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 2 आंखों से देखना शुरू किया। तो भगवान श्री कृष्ण की सीधी आंख सूरज, बाई आंख चांद। अब उसमें से निकलने लगा, और भगवान श्री कृष्ण सुख होने लगे। इतने में खबर आई दुर्वासा आ गए हैं। तो कृष्ण ने कहा भीम को कि दुर्वासा को कहो जाके कि अपने शिष्यों के साथ वहां जो नदी है नहाकर चले आए, हमारे पास भोजन वोजन सब तैयार है,
हमारे पास भोजन तैयार है। ने देखा, अब उस थाली में से निकलना शुरू हुआ, क्योंकि कृष्ण की जो सीधी आंख वो सूरज था, और इस सूरज को देखने के बाद उससे पकवान निकलने शुरू हुए और कृष्ण ने खाना शुरू किया। तो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य वो नदी में नहाने गए, और जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, क्या देखते हैं कि वहां पतरोड़ियां परोसी हुई हैं, पंच पकवान वहां रखे हुए हैं और खाने लगे नदी में, क्योंकि यहाँ कृष्ण ने खाया था। कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे जैसे यहाँ भोजन किया, वैसे वैसे वहां उनको नदी में भोजन मिलने लगा। ऐसा नहीं भोजन, लड्डू खाने वाले को लड्डू, पेड़ा खाने वाले को पेड़ा, सब पेड़े ही पेड़े। और जब खा के तृप्त हो गए और इधर सूरज निकला, तो ये ऊपर डुबकी मारे तो भीम वहां खड़ा हुआ था गदा लेकर, चलो महाराज भोजन तैयार। अब दुर्वासा मुनि ने कहा, ये अब तक भोजन जो खाया वो भाई यहाँ गले तक आया। नहीं महाराज, हम मेघ रखे हैं, तुम अंदर डाल के मेघ से दबाते थे। तो दुर्योधन का, अर्जुन का, धर्मराज का, कृष्ण का, सबका आग्रह जब होने लगा, तो दुर्वासा ने एकदम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना मत्था टेका। भगवान, मैंने दुष्ट का आहार खाया था और दुष्ट की बात में मुझे कबूल करना पड़ा। मैं इसलिए रात को पांडवों के पास आया था, हेतु तो मेरा अच्छा नहीं है, मैं मानता। तो कृष्ण भगवान ने कहा, दुर्वासा तुमने पांडवों की तो परीक्षा ले ली, अब क्योंकि तुमने पांडवों को शाप देने के लिए आए थे, पांडवों का इसमें क्या अपराध है? इसलिए जितनी तपश्चर्या तुमने अब तक की हुई है, अर्जुन के हाथ में संकल्प कर कर दे दो। देखो ये नाम मैं आपको कहता हूं, संसार नाम लेता है मगर उसके संकट कटते नहीं है। क्यों कटे? तुम्हारे नाम तो क्षमता आनी चाहिए। क्षमता यानी क्या? हमको क्रोध नहीं आता जब आप नाम लेते हैं, क्रोध नहीं आना। अगर नाम लेते हुए क्रोध आ गया तो तुम नाम नहीं ले, गुस्सा आ गया। वैसे ही हमको लोभ नहीं आना, हमारे मन में मोह नहीं होना। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ ये क्षमता में आ जाए। क्षमता में आना क्या है कि सात्विक, इनकी स्थिति सात्विक हो जाए। सात्विक क्रोध कैसा होता है? मैं आपको बताता हूं सात्विक क्रोध क्या है। सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं और वकील बहस कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम हो गया कि वकील अपने मुकदमे को जीतने के लिए कानून को मरोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। कानून वैसा नहीं है, लेकिन वकील अपने मुकदमे को जीतने के लिए उसको मरोड़ रहा है, और जज को गुस्सा आया तो उस गुस्से को, इसको कहते हैं सात्विक गुस्सा। तो जज कहने लगा, वकील साहब मैं समझ गया,
हंसते हुए जज ने ये कहा कि मैं समझ गया, यानी मतलब है तुम्हारी चालाकी समझ गया। वकील ठंडा पड़ गया, मेरा दाव पेच नहीं कर। इसको कहते हैं सात्विक क्रोध। हमको उत्साह आता है अंदर से। तो जज ने मारा तो नहीं वकील को, उसने हंसते हुए कह दिया वकील साहब मैं समझ गया था। तो वकील भी ठंडा पड़ गया कि मेरा चाल बाल चला नहीं। इसको कहते हैं सात्विक क्रोध। सात्विक काम क्या है? सात्विक काम सूरदास जी से, तुलसीदास जी से या कोई और महात्मा से एक बेचारी जवान लड़की जा रही थी, उसको बुलाया, उसको कहने लगे तेरी आंख ऐसी है, तेरा मुखड़ा ऐसा है। बूढ़े थे तो हंसती है तो फूल खिलते हैं, तो तारीफ करने लगी। तो लड़की कह रही कि बाबा मेरी क्या तारीफ करते हो, बूढ़े हो गए हो। तो महात्मा ने कहा बेटी कमल जैसे आंख, फूल जैसे दांत भगवान ने भजन करने के लिए दिए हैं। देखो ये सात्विक काम, इसका नाम है सात्विक काम। उस महात्मा ने कहा तेरी आंख कमल जैसे हैं, तेरा मुंह सुंदर है, तेरे दांत फूल जैसे हैं, ये भगवान ने तुझे भजन करने के लिए दिया है। तू भूल गई अपनी सुंदरता। कमल मुख राम भजन को दिया कमल। इसको कहते हैं सात्विक काम। किसी सुंदर स्त्री को देखकर उसको मां कहना, बहन कहना, बेटी कहना, ये सात्विक काम। इससे तुम बचकर रहो, तुम पर काम का हमला नहीं होगा। तो इसलिए हमारा मन समभाव में होना चाहिए। नाम लेने के बाद जब हम नाम लेते हैं और मन में समता नहीं आती, तुमको गुस्सा भी आता है और तुम फिक्र भी करते हो, तुम रोते भी हो, तो फिर नाम लेने का क्या फायदा? जब तुम्हें नाम लेते हो तुम्हारा मन समता में नहीं आता है तो फिर क्या फायदा? नाम जीव में नाम, जीव में राम, बगल में छुरी, मन में जग की आशा भरी, ये तो नाम नहीं है। पढ़ो। नाम क्या है सुन लो तुम्हें, नाम गुरु के आसरे, पोतियों का नाम दुख चिंता विपत का शोध है। पोतियां पढ़कर अगर तुम नाम लोगे तो तुमको ये भेद मालूम नहीं। अगर पोथी में का राम तुम नाम लोगे और गुरु की शरण में न जाओगे और गुरु से ये भेद न लोगे तो तुम पोथियों का लिया हुआ नाम किसी का उद्धार नहीं करता। बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु लेते नाम, बिन गुरु नाम हराम है, जाए पूछो वेद कुरान। इसलिए किसी अनुभवी महापुरुष के सत्संग के बाद नाम लो। अगर हमको गुस्सा आता है और हम नाम लेते हैं तो आप ये समझो कि मैंने अभी नाम लिया नहीं, लेता तो हूं, लिया नहीं। हाँ,
जब सतगुरु से हुआ सत्संग से कुछ तुमको लाभ, ये समझ लो बाद सोया जागा सुबह संजोग है। जब नाम कब मिलता है? सद्गुरु दया करके तुम्हारे स्वभाव को देखकर तुम्हारे अंदर जो आशा वासनाएं हैं उसको देखकर नाम देता है। तुम गए, तुमको आजकल जैसे तुम्हें नाम ले लो, नाम ले लो, बम्बई कैसे भी आ गए हैं, नाम ले लो। कबीरदास ने, आदि संत कबीरदास ने धर्मदास को 12 साल के बाद 2 साल तक फिर रहे हैं, मैं उनको नामदान नहीं दिया हूं, मैं जानता हूं। आखिर में कबीरदास बहुत धर्मदास बहुत मजबूर करने लगे, तो कबीरदास ने कहा, महाराज कबीरदास जी ने कहा कि धर्मदास तेरे पास जितना धन है वो दान दे के ना चले आ, तब मैं नाम दूंगा। और धर्मदास ने सारा धन दान करके घोंगड़ी ओढ़ के गया, तब मिला नाम। मैं जब दादा दयाल के पास गया था, सैकड़ों आदमी दादा दयाल के पीछे पड़े हुए थे। मैं तो जवान था, 23 साल की उम्र थी मेरी, और दादा दयाल ने मुझे कहा कल सुबह आ जाओ, मैं तुमको नामदान दे दूंगा। दादा दयाल ने कह दिया कि कल सुबह 4 बजे आ जाओ, मैं तुम्हें नामदान दे दूंगा। वो सब थक रह गए, 6 महीने वाले, साल में घर वाले जो फिरने वाले थे वो ऐसा देखने लगे मुझे। फिर सुबह गया मैं, दादा दयाल ने मुझे आशीर्वाद दिया और नामदान दे दिया। वो लोग आए सामने और उन्होंने दादा दयाल से कहा, महाराज हम 6 महीने से आपकी सेवा कर रहे हैं, हमको नामदान नहीं दिया। वो लड़के को दे दिया जो कल आया। तो दादा दयाल ने कहा, भाई वो तो पहले से नामदान दिया हुआ था, तुमको क्या पता। वो राय शालिग्राम महाराज का शिष्य है, मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कर दी। गुरु जानता है नामदान किसको है। इसलिए कहा गया नाम रहे गुरु के, गुरु आदमी, गुरु की आंख पहचानती है संस्कार। जब तक आपके अंदर जो कूड़ा करकट भरा हुआ है वो खाली नहीं होगा, तब तक आपको नाम नहीं मिलना चाहिए। राय शालिग्राम महाराज कहते हैं, गुरु राय शालिग्राम महाराज ने प्रेम पत्र में लिखा कि जिनके मन गंदे हैं और जिनके आदतें बुरी हैं और जो अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते, उनको नाम देना जहर देना है। प्रेम पत्र देख दो, प्रेम पत्र में। तो इसलिए नाम रहे गुरु आदमी नाम,
नाम रहे चौथे पद माही, तू ढूंढे त्रिलोकी माही। अरे राम, क्या नाम जागृत अवस्था में लिया जाता? क्या नाम स्वप्न में लिया जाता? क्या नाम सुषुप्ति में लिया जाता? नहीं, तुरिया में लिया जाता नाम। तुरिया, तुरियापद। नाम क्या है? एक स्थिति है। जिसने नाम की बरकत हासिल की गई कि उसको गुरु मिल गया। मैं गुरु नहीं हूं, मैं गुरु नहीं हूं। जो लोग ये कहते हैं कि मैं गुरु हूं, वो गुरु नहीं है। मैं आपको रास्ता बताने वाला हूं। मैं आपको बता रहा हूं नाम क्या है। पढ़ो। नाम क्या है सुन लो तुम है, नाम गुरु के आसरे। गुरु समझता है जीव है, चोले बदल बदल के आते। हमारी जो नाम की कमाई है, जो हमने पिछले जन्मों में की हुई है, वो जाया नहीं जाती। संस्कार जाया नहीं जाते। वो कमाई हमको खींचकर उस गुरु के पास ले जाती है जहां जिस गुरु से हमको बरकत मिली है। बस जैसे मैं खींच गया दादा दयाल के पास में। दादा दयाल कहाँ? बनारस के रहने वाले। मैं कहाँ? हैदराबाद का रहने वाला। कोई मेल है? इत्तेफाक हुआ कि दादा दयाल बनारस से हैदराबाद आए और मैं उनके दर्शन करने गया और उन्होंने मुझ पर दया की। मैंने मांगा, उन्होंने फौरन दे दिया। ये क्या है? ये पहले जन्म के संस्कार है। नाम रहे चौथे पद माही, तू ढूंढे त्रिलोकी माही। तो जो नाम जागृत अवस्था में लिया जाता है, मैं नहीं कहता कि ये व्यर्थ है ना। अगर मैं ये भी कहूं तो तुम वो भी छोड़ दो। समथिंग इज गुड फॉर नथिंग। मैं इसका खंडन नहीं करता, क्योंकि जागृत अवस्था में लेते लेते ही तुम तुरियापद तक पहुंच जाओगे। जो आदमी एबीसीडी नहीं पढ़ता, वो एमए में क्या पास होगा? उसकी एमए की बुनियाद तो एबीसीडी से है। मैं क्यों खंडन करूं? मैं खंडन नहीं करता। मुख्य जो नाम मुख से लेते हैं उसकी भी बरकत है, उससे भी थोड़ा फायदा है। क्या फायदा है? तुम्हारी मुख शुद्धि तो हो जाती। देखो, जहाँ संत सत्संग होता है, जहाँ संत सम्मेलन होता है, तुमसे नाम जपाया जाता है या नहीं जाता? तो हम क्या करते हैं? तुम इस मुंह से किसी को गाली देते, तुम इसी मुंह से बातें सुनाकर किसी का दिल दुखाते, किसी का अपमान करते, किसी का निरादर करते, तुम्हारे मुख को शुद्ध करते हैं सत्संग। इसलिए जुबान से लिया हुआ नाम भी अच्छा है, जागृत का नाम है। इसको जागृत का नाम कहते हैं। मैं इसका खंडन नहीं करता। बेशक इस नाम को जपो। ऐसे सदना तर गई, मीरा तर गई गणिका गायन, जन्म का पापी तरा अजामिल, 14 नाम रखा है। अजामिल था, अजामिल जो है जन्म का पापी। उसने इतने कुकर्म किए थे, इसलिए उसको कहा गया जन्म का पापी तरा अजामिल, 14 नाम रखा है। कहते हैं अजामिल 14 था, उसके लड़के थे। उसने अपने लड़कों के नाम रखे थे नारायण, कृष्ण, राम। अपने लड़कों के नाम नारायण, कृष्ण, राम, हरि।
तो जब वो मर रहा था तो उसका एक लड़का नारायण धूप में खेल रहा था, छोटा बच्चा था। तो मरते वक्त उस लड़के के बहाने से, उसके नाम के बहाने से उसके जमाने में नारायण आ गया। नारायण नारायण वो पुकारने लगा, तो धूप में खेल रहा था और उसके मरते वक्त ये नाम याद आया। जब मरते वक्त ये नाम याद आया तो उसने जितने कुकर्म अपने जन्म में किए हुए थे वो सब भूल गए और नारायण का नाम लिया और नारायण का रूप उसके सामने आया और उसकी मृत्यु अच्छी हो गई। अगर नारायण का नाम नहीं लेता, क्योंकि उसने कुकर्म किए हुए थे, उसको तो राक्षस सामने आने वाले थे। देखो, जो आदमी किसी को धोखा देता है, जो आदमी किसी का गला काटता है, मरते समय वो आदमी उसका गला काटने के लिए आ जाता है। मरते समय जो विचार करोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो चूंकि अजामिल ने नारायण का नाम लिया हुआ था, तो नारायण जब आ गए उसके जितने पाप थे वो खत्म हो गए और नारायण का उसका दर्शन हुआ, उसकी मृत्यु तो अच्छी हो गई। लेकिन इसके बाद उसने जो जो कर्म किया था वो उसको भोगना पड़ा, वैसा जन्म लेना पड़ा। लेकिन अगर नाम को सोचते और जिंदगी भर में इस नाम को मंजिल ब मंजिल पार करके तुरिया पद में पहुंचते, चौथे पद में पहुंचते और मरते समय तुम्हारे को ये स्थिति आती, तुम्हारा जन्म नहीं होता। ये फर्क है जुबान के लिए हुए नाम में और सूरत के लिए हुए नाम में। इसमें लिखा है, सूरत हुई अति कर्म ज्ञानी, जाय सुभानी पुरुष धना। नाम लो तब गुरु से अंतर, में चढ़ायु की से आप। नाम सच्चा अर्शियावा, नम्र सुख का भोग है। तो अब यहाँ दादा दयाल बताते हैं कि जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति से तुरिया में जाने का क्या साधन है। तो जिंदगी में गुरु की दया और गुरु का अनुग्रह प्राप्त करके सीढ़ी सीढ़ी पौड़ी 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 चढ़ो। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, भगवान के पाने का रास्ता भ्रू मध्य से गया हुआ है। भ्रू कहते ये दोनों से मध्य मार्ग। तो यहां पर नीचे स्थूल तत्व है, नीचे हमारे मूलाधार, ये मिट्टी का मुकाम है, मूलाधार। इसके बाद इंद्रिय चक्र, ये जल का मुकाम है, जहां से हम पेशाब करते हैं। नाभि, ये अग्नि का मुकाम है, ये स्थूल चक्र है। फल, हृदय, ये हवा का मुकाम है। कंठ, आकाश का मुकाम है। फिर आजना चक्र, ये मिट्टी का मुकाम है। ये स्थूल है, ये सूक्ष्म। तो स्थूल चक्र जो है हमारा शरीर है, इस शरीर को शुद्ध रखो। शरीर को शुद्ध रखने के ये माने नहीं है कि बहुत अच्छा साबुन लेके नहा लेना, नहीं। आजकल टीवी में साबुन बताते हैं। शरीर को शुद्ध रखने के ये माने नहीं है कि अच्छा सा साबुन लगाना, पाउडर लगाना, ये नहीं। शरीर को शुद्ध रखने के ये माने हैं कि किसी का मन मत दुखाओ,
कठोर वाणी मत बोलो, कठोर वाणी मत बोलो। अरे क्या कर रहे हैं, चल। मीठी वाणी, झूठा व्यवहार मत करो, चापसोबीसी मत करो, मांसाहार मत खाओ, मद्यपान मत पियो, परस्त्री गमन मत करो, जिससे ये स्थूल शरीर शुद्ध रहता है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तुलसीदास जी ने कहा सत्य वचन, कभी झूठ मत बोल। मगर झूठ बोलने से अगर नुकसान होता है, सच बोलने से अगर नुकसान होता है और झूठ बोलने से फायदा होता है तो बराबर झूठ बोल। मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूं। मेरे पास पति पत्नी आए, दोनों में लड़ाई हुई। मैं नाम नहीं बता, और दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करते। तो बेचारी वो परेशान हो गई और उसने ये कहा कि महाराज जी जो कहेंगे आप मानना। हम दोनों महाराज जी के पास चले। वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी आपसे एकांत में हमको कुछ कहना है। तो मैं अपना मेडिटेशन रूम था, ले गया। पहले कहा कि भाई वो उसकी पत्नी को कहा कि तू दूर रहे, उसको बुलाया। बोले क्या बात है? उसने बताया कि मुझे शक है ये हंसकर बात करती है और मैं रहता हूं तो उसके साथ खटोली करती है और मैं समझता हूं कि ये बिगड़ गई, ये मेरे लायक नहीं है और मैं इसको कह दिया है कि तू कहीं भी जा सकती है। फिर उसको बुलाया, उसको पूछा कि भाई तू पराये पुरुष से अब क्यों हंस के बात करती है, क्यों कटोली करती है? और तेरा पति जब मुतशक्की है तो तुझे समझ के रहना चाहिए। उसने कहा महाराज प्रेम से बात करती हूं, मेरा मन शुद्ध है, मैं उसको भाई समझती हूं और भाई समझ के किसी के साथ बात करना बुरा तो नहीं। क्या मैं घर में आए तो वालों से प्रेम से बात भी न करूं? अब मैंने समझा कि भाई बात कुछ भी हो, चाहे सच हो या झूठ, मगर हमको मिलाना चाहिए। तू बराए वसल करदन आमदी, मैं गराए फजल करदन आमदी। भगवान कहते कि तू प्रेम कर, मिला। तो मैं अपने दिल में समझा कि क्या हमको क्या पता कौन सच है कौन झूठ है, मगर हम क्यों उसमें बीच में आड़े आए। मैंने उसको पति को कह दिया तेरी पत्नी जो है पवित्र है, तू ले जा। उसको तू पे भरोसा था, वो अब अच्छे है। तो ऐसे वक्त में झूठ बोलने से भी अगर किसी का भला होता है तो बेशक झूठ बोल। मैंने आपको दृष्टांत। तो वैसे ही शरीर को शुद्ध रख के इन मंजिलों को पार करो। फिर पढ़ो नाम लो तब गुरु से अंतर में चला युक्ति से। अरे राजा दयाल बताते हैं
अंतर में युक्ति से चढ़ो। पहले तो शरीर को शुद्ध रखो, इसके बाद भ्रूमध्य पे नाम लो, ये पहली सीढ़ी। सहस्त्र कमल पे नाम लो, ये दूसरी सीढ़ी। त्रिकुटी पे नाम लो, ये तीसरी सीढ़ी। इस सीढ़ी पर चढ़ते चलो। और ये साधन एक दिन दो दिन का नहीं है, सालों का है, बल्कि जन्म का। आप अगर कहेंगे आज भी खा गया, कल आईने में देखने लगे कि सूरज पर कुछ चमक आई या नहीं आई, घी खाते ही चेहरे के ऊपर चमक आके ऐसा नहीं। ये साधन सालों का है। किसी का भ्रूमज 3 जन्म तक नहीं करता। राय साहब ने बताया जन्म लेने पड़ेंगे। क्यों? इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय तुम्हारे जन्म जन्म के किए हुए कर्म करते हैं हम लोग। तुम्हारे जन्म जन्म के किए हुए कर्म करते हैं, और इस कर्म करने के सिलसिले में तुम्हारी मंजिल पार होती है। तो इसीलिए दादा दयाल कहते हैं, पढ़ो। नाम लो तब गुरु से अंतर, ये चलो युक्ति से आगे। कैसे? नाम लो, सुमिरन करो। यहाँ मन को टिकाकर नाम का सुमिरन करो और गुरु का ध्यान करो। गुरु का ध्यान करने से तुम वहां टिक सकोगे, नहीं तो नहीं टिकोगे। और जब तुम्हारा सुमिरन और ध्यान इकट्ठा होगा तो अंदर से शब्द आएगा, घन 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 ऐसा शब्द आएगा। उस शब्द को सुनो। तो ये है नाम। ऐसा नाम लेने से तुम्हारे संकट कटते। हाँ, नाम साचा हर्ष और आनंद। और फिर तुमको मैं साधन करता हूँ, घंटा पर समाधि लगाता हूँ, थक के घर से आता हूँ, खुश होके यहाँ से चले। मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। 4 बजे उठ के धूप के वक्त थक के यहाँ आता हूँ और हंसते हंसते यहाँ से चले जाता हूँ। तो जिसको साधन करने से खुशी नहीं मिलती वो साधन नहीं है। इसलिए आनंद, दादा दयाल कहते हैं कि जब हम नाम लेते हैं तो हमारा सच्चा हर्ष और आनंद है। तो ये आनंद क्या करेगा? संसार के विपत्ति को भुला। कष्ट है फिर भी यह आनंद में बैठा हुआ है, खुशी में। तो इस खुशी और संसार का दुख इससे मिट जाता। ये है संसार के दुखों को मिटने का उपाय। ऐसा नाम लो। हाँ, दुख चुके भवन के, राधा स्वामी के सत्संग के, इसी की महिमा से यहाँ अनजान सारा। कहते हैं कि नाम की महिमा से, नाम के लेने की विधि से सारी दुनिया अनजान है, नहीं तो क्या तुम मुख से नाम लेकर अपने संकट काट सकते हो? कभी नहीं काट सकते। और जो शख्स विधि से नाम लेता है, पौड़ी पौड़ी नाम, जिसको कहते हैं हर की पौड़ी। तुम हरिद्वार जाते हो ना, तुमको हरिद्वार में हर की पौड़ी नहीं मिलती। हम घर बैठे हर की पौड़ी पे नहा लेते और रोज नहाते, जिसको कहते हैं हर की पौड़ी। तो जो आदमी यहाँ मन स्थिर करके नहाता है वो हरिद्वार में नहा दिया। ये हरिद्वार है, ये परमात्मा के जाने का रास्ता है। इस रास्ते पर चलो। अब पहला नाम पढ़ो। नाम सुनी भव तरना है, नर
इसके लिए आपने बहुत कष्ट उठाए, इसका तुमको मोल मालूम नहीं है। एक समय था आप पत्थर के जन्म में थे, एक समय था आप झाड़ के जन्म में थे, एक समय था आप जानवर की योनि में थे, और अब यह समय आया कि उन हजारों योनियों में तप करते करते आप नरदेही में आए। कितनी कीमत है। ये इतनी सस्ती नहीं है, और यही देही है जो तुमको फिर जन्म में नहीं आने देगी। अगर इस जन्म में तुमने नाम की कमाई की और शब्द में मिल गए, शब्द में समा गए और शब्द के परे चले गए, फिर तुम्हारा कोई जन्म नहीं। फिर कैसी हालत होगी? सर्व दुखानी निवर्ती, परमानंद प्राप्ति, पुरुष पुरुषार्थ। उस मालिक के अंश हो गए, परमात्मा के अंश हो गए। ये ऐसा मौका तुमको पशु के योनि में नहीं मिलता। तुमने पैर पारस देते तेल, देखो मियां नसीब का इसको नरदेही मिली हुई है। इस देह को तुमने समझा नहीं है, ये देही है, ये तुमको भवसागर से पार ले जाएगी। पढ़ो। नरदेही सागर तरणी, दया से आती में आई। क्या पता हम जन्म 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 टक्कर खाते हुए आए, जानवरों की जोनी में रहे, कीड़ों की जोनी में रहे, दरख्त की जोनी में रहे, क्या पता। उतनी जगह टक्कर खाकर हम जब यहाँ आए तो तुम इस नरदेही की क्या कीमत समझते हो? कमाना खाना यही ना भाई। कमा लिया तो क्या लिया? हमने कमाया तो क्या किया? यहीं तो छोड़ के जाते हैं। वह हमारी दौलत हमारी लाश को बांध के देता है कट्टे। मगर बेशक दौलत कमाओ, मैं आपको निरुत्साह नहीं करता। कमाने की जगह बैठो तो हिसाब को रखती, बख्शिश को हद की। कमाने की जगह बैठो तो बराबर हिसाब करोगे। मैं आपको एक बात बताऊं, परम दयाल जी महाराज और राय सुरेंद्रनाथ महाराज दोनों भाई, सख्खे भाई, ये बसरा बगदाद जा रहे थे। तो परम दयाल जी महाराज एक कार्ड लिख रहे थे अपने घर को। तो राय सुरेंद्रनाथ ने कहा कि तुम घर को कार्ड लिख रहे हो, इसमें मेरी तरफ से भी माताजी और पिताजी को मेरा नमस्कार लिखना। तो परम दयाल जी महाराज ने कहा एक कार्ड 4 पैसे में मिला है, अगर ये तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरफ से कुछ लिखूं तो 2 पैसे दो। देखो हिसाब होता है, हिसाब को रत्ती बख्शिश को है। तो जहां कमाने की जगह हो वहां पर तुमको बहुत चौकस रहना पड़े। एक सत्संगी ने मुझे लिखा, मैंने गफलत खाई, मेरा पार्टनर 1,70,000 का झमेला कर दिया। मुझे खत लिखा है सत्संगी ने। मैंने कहा तूने गफलत की, तूने गफलत क्या की? अपने बाल बच्चों का पेट काट दिया। तुझे नहीं चाहिए, तुझे चौकन्ना होकर देखना चाहिए था कि पार्टनर क्या कर रहा है। पार्टनरों को रख के अगर पार्टनरों के भरोसे पे रहोगे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या इसको परमार्थ कहते? ये तो परमार्थ से भी गए और संसार से भी। हिसाब की जगह न बाप बाप है न बेटा बेटा है। हाँ,
दान देने की जगह खुलकर दान दो। ऐसा दान दो कि दान देने के बाद तुमको रंज न हो। मैं कहता हूं दान तुम ऐसा दो कि दान देने के बाद फिर तुमको अफसोस न हो। वो दान देखकर मत दो किसी को। तो उसने 10,000 दिया, मैं 5,000 नहीं लिखूंगा तो बड़ा ये नहीं। तो इसलिए दोस्तों, जहां तुम परमार्थ करते हो वहां व्यवहार भी तुमको चौकन्ना रहेगी। देखो एकनाथ महाराज थे, उन्होंने परमार्थ का हिसाब करते थे। 3 पैसे कमाए तो रात भर तेल लगाकर 3 पैसे ढूंढते रहे। सुबह उन्होंने गुरु महाराज के पास जाके कहा कि महाराज 3 पैसे में ढूंढने के लिए रात भर बैठा। तो उन्होंने कहा अरे भाई 3 पैसे के लिए तूने तो 4 आने का तेल खर्च कर दिया रात भर। तो एकनाथ महाराज ने कहा कि महाराज हिसाब है, और परमात्मा का हिसाब बहुत ही है। ग्रानी के टुकड़े बड़े 9 उंगल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो काढ़े आंख। ये ब्राह्मण होते हैं, तुम्हारे पास आते, तुमको कहते तुमको शनि हो गया, तुमको फला हो गया, राहु हो गया, तुम्हारे पास आते और तुम ऐसी पूजा कराओ, हल्दी के इतने पैसे, कुमकुम के इतने पैसे, प्रसाद के इतने पैसे, काजू के इतने पैसे तुमसे ले लिए। तो तुम्हारे जैसे 20-25 आदमियों से ले लिए और भजन किया ही नहीं, किसी का भी नहीं किया। तो ब्राह्मण इसी तरह दरिद्री हो गए। उसको बोला उसके पास पैसे लिए, इसको बोला इसके पास पैसे लिए, और भजन वजन कुछ किया नहीं, जब किया नहीं। अब उसने जब माया ने उनको पकड़ के मारा, दबाया, तो दरिद्री हो गई। परमार्थ का पैसा काम नहीं देता। मुझे महाराज जी ने बताया, दादा दयाल ने मुझे इस शर्त पर नाम दान दिया कि तुम रिश्वत नहीं लोगे,